दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, भारतीय भू आकृतिक प्रदेश टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाने वाला हूं। 2022 के ये नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। ये देखिए 2022 का सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल एवं संसाधन का आपको यहाँ पर एक ये पॉइंट दिखाई दे रहा है और इसमें पहला टॉपिक है भू आकृति प्रदेश और इसी टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको प्रश्न करवाने वाला हूँ। अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय भूगोल के अंदर सबसे पहला टॉपिक है भारतीय भू आकृति प्रदेश। देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, 2017 के अंदर रीट लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पूछा गया है मित्रों यहाँ पे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है अनाईमुड़ी। तो अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीट लेवल 2 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा है बताइए। 2011 के अंदर पूछा गया है दोस्तों, ये आरटेट 2011 के अंदर लेवल 2 के अंदर भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों दक्षिण का पठार। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 7वां नंबर का स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या में दूसरा नंबर का स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 7वां स्थान। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही कूट का अपने को क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। देखिए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया वो है क्षेत्रफल के अनुसार ये 7वां बड़ा देश है, यानी कि अपना पहला नंबर का क्या हो गया? गलत हो गया। कूट भाषा में अपने को सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखिए, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है, लेकिन जो भारत की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, तो यहां पर अपना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आगे देखिए मित्रों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का बिल्कुल सत्य है। तो इस कूट भाषा में अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन जिसमें 2 और 4 दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। मित्रों यहां पर देखिए, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन हिमालय पर्वतीय दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों सही क्रम प्रदर्शित करता है, वो अपने को बताना है।
ठीक है, यहाँ पे अपने को पूर्व से लेके पश्चिम की ओर क्रम से अपने को जताना है, यानी कि यूं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बोमडिला है, बोमडिला है ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर देखिए नाथुला, नाथुला कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। लिपुला या लिपुलेख ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। और शिव किला कहाँ पर है, तो दोस्तों शिव किला हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है, गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं। गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं जलोढ़ मृदा को, तो उसको बोलते हैं दोस्तों खादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खादर कहते हैं उसको। ठीक है, ये आपको इसमें नाम से जानते हैं। इस मिट्टी का जो नवीनीकरण है वो लगभग प्रत्येक वर्ष होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था। बताइए, दक्कन ट्रेप का जो निर्माण हुआ था वो दोस्तों किससे हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था, देखिए, क्रिटेशस युगीन दरारी ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। क्रिटेशस युगीन दरारी ज्वालामुखी उद्गार द्वारा दक्कन ट्रेप का है वो निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें भारत की सबसे लंबी सीमा है किसके साथ में है, तो दोस्तों सभी को पता है 4096 किलोमीटर किसके साथ में है, तो बांग्लादेश के साथ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नांकित में से हिमालय का अग्रभ्रंश किसको पृथक करता है। बताइए, हिमालय का अग्रभ्रंश किसको पृथक करता है, तो दोस्तों ये किसको पृथक करता है, तो ये पृथक करता है दोस्तों शिवालिक एवं भारत के उत्तरी मैदान को। शिवालिक एवं भारत के उत्तरी मैदान को ये हिमालय का अग्रभ्रंश है ये पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान निम्नलिखित में से किसकी देन है। भारत का उत्तरी मैदान है वो निम्नलिखित में से किसकी देन है, तो ये है दोस्तों हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की देन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें मिसमी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। बताइए, यहां पर अपने को बताना है कि मिसमी पहाड़ियां हैं वो कौन से राज्य में है। बताइए, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अपना इसमें 2 नंबर का के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो देखिए सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो बताना है अपने को। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो अपने को इसमें बताना है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ है। ये छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 1336 मीटर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, और ये झारखंड में है। ठीक है, तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये दोस्तों थालघाट से होकर गुजरता है ये। ठीक है, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जलीय राशि का नाम है। अंडमान निकोबार को, यानी कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जलीय राशि का नाम, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जलीय राशि का नाम है वो क्या है, तो वो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। कौन सा है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
द्वीप का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है प्रवाल भित्ति से। किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाल भित्ति से। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी बताइए? तो वो है अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरावली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें तेथिस सागर अस्तित्व में आ गया था। तेथिस सागर अस्तित्व में आ गया था, तो दोस्तों ये कब आ गया था बताइए? कौन से युग के अंत में आया था ये तेथिस सागर अस्तित्व में? तो दोस्तों ये कौन से युग के अंत में? तो ये है पेलियोजोइक युग के अंत में तेथिस सागर है वो अस्तित्व में आ गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट का अपने को सही उत्तर चुनना है। ठीक है मित्रों, यहां पर देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों दर्रे दे रखे हैं और सूची सेकंड में अपने को बताना है कि वो दर्रे है वो कहां पर है। ठीक है, यहां पर देखिए बनियाल दर्रा। बनियाल दर्रा कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में साहब। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो ये सिक्किम में है। और बोमडिला दर्रा है ये कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? निम्न में से किस एक की ऊंचाई की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर है ये अन्नाईमुड़ी की दोस्तों ऊंचाई है जो सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से बताना है। ठीक है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों ये कौन से युग में हुआ था बताइए? भारत में अरावली का जो निर्माण है वो दोस्तों कैलिडोनियन युग में हुआ था। कौन से युग में? कैलोडियन युग में हुआ था। ठीक है, भारत के अरावली, सतपुड़ा और महादेव, ठीक है, इनका जो निर्माण है ये दोस्तों कैलोडियन युग में हुआ था इनका निर्माण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि अंडमान निकोबार में ये पोर्ट ब्लेयर है ये स्थित है, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार में 7 टापू हैं। ठीक है, और 7 टापुओं में से ये कौन से उस पार्ट में स्थित है, यानी कि कौन से टापू में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अंडमान में ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन भारत के एक यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के सबसे दक्षिण स्थान को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत के सबसे दक्षिण स्थान को इंगित करता है? तो वो क्या इंगित करता है बताइए? तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। चलती है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है? तो वो है दोस्तों इसमें खिंगन। ठीक है, खिंगन पर्वत श्रेणी है ये पामीर घाट से नहीं निकलती है। हिंदुकुश, हिमालय और क्यूनलुन पर्वत श्रेणियां है ये पामीर घाट से निकलती है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सी पहाड़ी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। यहां पर देखिए दोस्तों दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा है ये दोस्तों कौन सी पहाड़ी की ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ी में ये स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है दोदा बेटा। ठीक है,
त्रिशूल जो पहाड़ियां हैं ये दोस्तों किस में स्थित है, तो ये दोस्तों हिमालय पर्वत में इसे स्थित है। माउंट आबू है ये दोस्तों अरावली श्रेणी की पहाड़ी है, और अमरकंटक है ये दोस्तों मैकाल श्रेणी की पहाड़ी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 2143 यानी कि अपना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 2143। ठीक है, आगे देखिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला नदी है। बताइए, भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो नदी है काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काली नदी। यह भारत और नेपाल के बीच नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य से लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित जवाहर सुरंग बनाई गई है। पीर पंजाल श्रेणी के नीचे से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर स्थित जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी के नीचे बनाई गई है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की एक शाखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीर पंजाल, पंजाल है ये। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें निम्नांकित में से कौन सा भारत एक ऐसा राज्य है जहां सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है। बताइए, निम्नांकित में से कौन सा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए भारत में सर्वाधिक जो लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है, और उसके बाद में नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों यहाँ पे गुजरात है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो दूसरा नंबर किसका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का, तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उत्थित है। बताइए, निम्नांकित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उत्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गुजरात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, हिमालयी दर्रा शिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है। बताइए, हिमालयी दर्रा शिपकला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है, तो दोस्तों किस एक में अवस्थित है, तो दोस्तों ये सतलज घाटी में अवस्थित है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सतलज घाटी में ये अवस्थित है। नेक्स्ट 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचीनतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कर्नाटक में, तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखिए इसमें हिमालय का पश्चिम अक्षांशीय मोड़ नजदीक है। बताइए, तो दोस्तों कौन सी श्रेणी के नजदीक है ये, बताइए, हिमालय का पश्चिम अक्षांशीय मोड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नंगा पर्वत श्रेणी के। ठीक है, नंगा पर्वत श्रेणी के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत तथा पूर्व में नामचा बरवा के निकट 2 तीखे मोड़ हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत श्रेणी के, तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय एक उदाहरण है, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय एक उदाहरण है, तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है, तो ये दोस्तों उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है। आगे देखिए, क्याल का अर्थ है, बताइए क्याल का अर्थ है तो क्या है, क्याल किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये लेगून झीलों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, केरल में जो लेगून झीलें हैं उन्हें स्थानीय रूप से क्याल के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केरल की लेगून झीलों को क्याल कहते हैं स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवस्थित के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सही अनुक्रम कौन सा है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यानी कि अपन को यूं जाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों देखिए
बीकानेर, बीकानेर के बाद में दोस्तों इधर प्रतापगढ़, फिर दरभंगा और फिर पूर्णिया। ठीक है, ये है, ये बिल्कुल सही है, दे रखा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, महान हिमालय श्रेणी अवस्थित है, महान हिमालय श्रेणी अवस्थित है, तो दोस्तों ये बताइए, ये महान हिमालय श्रेणी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत के बीच में ये स्थित है। ठीक है, महान हिमालय श्रेणी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? मैंने अभी आपको बताया था, सर्वाधिक जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है, और गुजरात के बाद में नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस कल्प के हैं? हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस कल्प के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नवजीव कल्प के, नवजीव कल्प के, तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवजीव कल्प के। आगे देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों देखिए, इसमें गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड का तेथिस सागर के मलबे पर दबाव पड़ा। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड का तेथिस सागर के मलबे पर दबाव पड़ा, ये कथन है, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है? भारत है, ये कौन से अक्षांशों के मध्य ये अवस्थित है? तो दोस्तों भारत है, अक्षांशीय विस्तार पूछा है दोस्तों यहाँ पे, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 17 मिनट के मध्य ये स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7 मिनट से 97 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, अक्षांश पूछा है यहाँ पे। आगे देखिए, निम्न में से किसे सागरमाथा के रूप में जाना जाता है? तो सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सागरमाथा, वो है एवरेस्ट पर्वत को कहते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा? तो वो है अजंता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अजंता पर्वत भारत के महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 पर्वत, यहां पर देखिए मित्रों, निम्न में से कौन से 2 पर्वत लगभग समांतर है? कौन से 2 पर्वत लगभग समानांतर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा ये मध्य भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर एक दूसरे के लगभग समानांतर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संरचनात्मक दृष्टिकोण से मेघालय पठार किसका भाग है? संरचनात्मक दृष्टिकोण से मेघालय पठार किसका भाग है? तो किसका भाग है मेघालय पठार? तो दोस्तों ये है प्रायद्वीपीय प्रदेश का ये भाग है, प्रायद्वीपीय प्रदेश का ये भाग है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय प्रदेश का। नेक्स्ट 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, विश्व की सबसे नवीनतम ऊंची तथा वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे नवीनतम ऊंची तथा वलित नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हिमालय का भारत में विस्तार है, हिमालय का भारत में विस्तार है, तो दोस्तों बताइए हिमालय का भारत में विस्तार है, तो देखिए सिंधु नदी मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक, ये दोस्तों भारत में हिमालय का भारत में विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, कराकोरम दर्रे स्थित हैं, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं ये दर्रे, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें माना नीति लिपुलेख
थागलाद्रे स्थित हैं? बताइए, माना, नीति, लिपुलेख, थागलाद्रे स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? बताइए, सिक्किम में है क्या? नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ये स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख, ठीक, थागलाद्रे, ये दर्रे हैं, ठीक है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नाथुला जालिफा दर्रे स्थित हैं। तो नाथुला जालिफा दर्रे हैं वो स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सिक्किम में ये स्थित है। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बोमडिला दीफू दर्रे स्थित है। बोमडिला दीफू दर्रे स्थित हैं। बताइए कहां पर है ये बोमडिला और दीफू दर्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सियाचिन का ग्लेशियर है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों अपना इसमें काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, काराकोरम। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार है ये दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी चोटी स्थित है? तो वो है दोस्तों गोडविन आइस्टीन। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोडविन आइस्टीन, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत का स्वर्ग कहते हैं, भारत का स्वर्ग है वो किसे कहते हैं? भारत का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों कश्मीर घाटी को। किसको कहते हैं? कश्मीर घाटी को भारत का स्वर्ग कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सिंधु व सतलज नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है। सिंधु व सतलज नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सतलज व काली नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है। सतलज व काली नदियों के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाता है? सॉरी, यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न था, ये वाला। सिंधु व सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है वो दोस्तों पंजाब हिमालय कहलाता है, कुमाऊं हिमालय नहीं। कौन सा हिमालय कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो कुमायूं हिमालय है ये दोस्तों ये कहलाता है सतलज दोस्तों नेपाल हिमालय कहलाता है, ठीक है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो हिमालय है वो दोस्तों असम हिमालय कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि अपना क्या है, भारत है साहब, ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब इसमें यहां से देखिए सबसे पहले सिंधु और सतलज, तो यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये कहलाता है दोस्तों पंजाब हिमालय, ठीक है। यहां पे मैं पी लिख देता हूं, ये क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, ठीक है। और इस सतलज नदी से लेके और यहां तक कौन सी? काली नदी, इसके बीच का जो हिमालय है वो दोस्तों कुमाऊं हिमालय कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सतलज से काली नदी हो गया और काली से तीस्ता नदी, काली से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय कहलाता है वो कौन सा हिमालय कहलाता है? तो वो दोस्तों नेपाल हिमालय। यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक के जो बीच का जो हिमालय है उसको दोस्तों असम हिमालय बोलते हैं, उसको असम हिमालय बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट आगे देखिए, सतलज व काली नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों क्या? कुमाऊं हिमालय। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है तो दोस्तों वो कहलाता है इसमें कौन सा हिमालय? तो वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और देखिए मित्रों, यहाँ पे तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों कौन सा हिमालय? तो वो है नेपाल हिमालय। तो अपना इसमें सॉरी, यहाँ पे
सॉरी असम हिमालय क्या हो जाएगा, असम हिमालय है, ये तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें डल व वुलर झील स्थित है, डल व वुलर कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। करेवा है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करेवा है, ये पाए जाते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में करेवा पाए जाते हैं। आगे देखिए ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में कहते हैं, बताइए। ऊंचाई के यानी कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं उसको, बुग्याल बोलते हैं। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बुग्याल। नेक्स्ट, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, तो दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, तो दोस्तों कौन सी है, तो वो है चमोली। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चमोली। नेक्स्ट आगे देखिए, मणिपुर घाटी में स्थित वह झील जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, मणिपुर घाटी में स्थित वह झील जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों लोकटक झील। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकटक झील। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर व पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाला दर्रा है। श्रीनगर व पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाला दर्रा है, तो वो कौन सा दर्रा है, तो वो है दोस्तों इसमें बुर्जिल दर्रा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सिल्क मार्ग किस दर्रे को कहते हैं, सिल्क मार्ग किस दर्रे को कहते हैं, तो दोस्तों ये कहते हैं कौन से दर्रे को, तो जालिपा दर्रे को, जालिपा दर्रे को सिल्क मार्ग कहते हैं। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो दोस्तों भारत है ये 5 प्राकृतिक विभागों में विभाजित। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है। यहां पर देखिए दोस्तों, भूमकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही बात है साहब, ठीक है। दूसरा देखिए, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इसमें भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है, द्वारा हुआ है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चौथा देखिए, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है वो मिलता है, बिल्कुल सही है। तो मित्रों अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें असत्य कथन है, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, इसमें निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, अपने को कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सदावाहिनी होती है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सदावाहिनियां होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों कथन तो सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या है वो सही से नहीं करते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है वो नहीं करता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों व्रत हिमालय श्रेणी। कौन सी है, व्रत हिमालय श्रेणी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन से संसाधन है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वन। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महान हिमालय की औसत ऊंचाई है, महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 6100 मीटर। कितनी है, 6100 मीटर। नेक्स्ट आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ है,
माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बछेंद्री पाल। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। आगे देखिए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला थी, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला थी, तो वो कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों संतोष यादव। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। आगे देखिए, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च, भारत की पूछा है यहाँ पे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गोडविन आइस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग है वो कौन सा है, अक्साई चीन का भाग है वो दोस्तों कौन सा भाग है बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लद्दाख का पठार है, ये अक्साई चीन का भाग है। 4 नंबर क्रम को प्रस्तुत करता है, बताइए। पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा में क्रम को प्रस्तुत करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इतना इसमें कौन सा, तो वो है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गोसाई थान है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गोसाई थान। आगे देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है वे हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों में अवस्थित हैं वे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धौलाधर तथा पीर पंजाल, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में ये अवस्थित है कुल्लू घाटी। तो अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है, एक तरफ घाटी है दूसरी तरफ राज्य है, यानी कि कौन सी घाटी कौन से राज्य में स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखिए, मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जुक्कू घाटी है वो कहाँ पर है, जुक्कू घाटी, तो दोस्तों ये है नागालैंड में। कहाँ पर है, नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। और युथांग घाटी है ये दोस्तों सिक्किम में है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 4 2 1। तो यहाँ पे इसको 3 4 2 1 कर लेना, ठीक है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको गलत कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों भोरघाट, ठीक है। ये दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ये भोरघाट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है वो गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्न में से या सॉरी अपने को सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिपकिला है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में है दोस्तों, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गलत दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, जो जिला है ये कश्मीर में है, 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम है वो क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की पूर्व क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा सिपकिला, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें कौन सा, उसके बाद में आएगा दोस्तों लिपुलेख, फिर आएगा दोस्तों इसमें नाथुला, ठीक है, और फिर आएगा दोस्तों इसमें बोमडिला। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों अपना इसमें एडमंड हिलेरी। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एडमंड हिलेरी। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, तो वो था दोस्तों सौरभ सिंह शेखावत। कौन था? सौरभ सिंह शेखावत है ये दोस्तों राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। 1 नंबर ऑप्शन है। बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हिमाद्री। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। आगे देखिए, निम्न में से कौन, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सी एक हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं है? कौन सी एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा है ये दोस्तों। कौन सी एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये महेंद्रगिरी चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डंकन जल संधि निकोबार और अंडमान को अलग करता है, ठीक है। डंकन जल संधि अंडमान, यहाँ पे देखिए निकोबार और अंडमान को अलग करता है, ये कथन है ये दोस्तों गलत दे रखा है। 10 डिग्री चैनल करता है दोस्तों निकोबार और अंडमान को अलग, यहाँ पे डंकन संधि है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठारीय क्षेत्र है? बताइए बताइए, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठारीय क्षेत्र स्थित है? तो दोस्तों वो है इसमें मालवा का पठार। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मालवा का पठार। आगे देखिए, ग्लेशियर के लिए अनिवार्य क्या है? अनिवार्य है, ग्लेशियर के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों क्या अनिवार्य है? तो वो है बर्फ, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, म्यांमार से लगे पूर्वी भारत में स्थित पर्वतमाला का नाम है। म्यांमार से लगे पूर्वी भारत में स्थित पर्वतमाला का नाम है, तो वो क्या नाम है? तो वो है दोस्तों इसमें पूर्वांचल। बताइए, तो दोस्तों पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है वो बताना है अपने को, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की, ठीक है। अन्नाईमुड़ी पर्वत में ये स्थित है और इसकी ऊंचाई है वो है दोस्तों कितनी? 2695। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप कर लेना अन्नाई मुड़ी, ठीक है, अन्नाई मुड़ी, ठीक है। अन्नाई मुड़ी है, इसकी ऊंचाई है कितनी है? 2695, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है 2670 मीटर जिसकी ऊंचाई है, दोदा बेटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नाई मुड़ी, कर लेना। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये मैंने आपको 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। टॉपिक का नाम था दोस्तों भारतीय भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। इससे संबंधित मैंने ये 100 प्रश्न आपको करवा दिए। प्रश्न आपको कैसे लगे? कल अपना दूसरा पार्ट आएगा जलवायु से संबंधित, भारतीय जलवायु के बारे में। तो दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में टेस्ट देना है। और अगर आपने पिछली कई क्लासें हैं वो नहीं देखी है अलग अलग टॉपिक वाइज, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आर्यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।